तो कभी सोचा है कि कोई कहानी कैसे वो हमारे रोंगटे खड़े कर देती है? चलिए, आज मनाली 28 किलोमीटर्स नाम की इस मॉडर्न हॉरर स्टोरी को जरा चीर फाड़ कर देखते हैं। समझते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना इतना खौफनाक बनाता है। कहानी की शुरुआत ही देखिए, इसके अंत की एक बहुत ही चिलिंग लाइन से होती है। ये एक लाइन ही सीधे उस गहरे साइकोलॉजिकल हॉरर की नींव रख देती है जिसे हम आगे महसूस करने वाले हैं। देखिए, हर अच्छी हॉरर कहानी की शुरुआत ना एक कमजोर पल से होती है, और यहाँ भी कहानी दोस्तों के एक ग्रुप से शुरू होती है जो अपने एक दोस्त को एक बहुत बड़े सदमे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी लिखने वाले ने बड़ी ही समझदारी से ये पूरा इमोशनल माहौल तैयार किया है। समय का जो दुख है वो सिर्फ कोई बैक स्टोरी नहीं है, बल्कि वही चाबी है जो आगे आने वाले खौफ का दरवाजा खोलने वाली है। तो अब कहानी में यहीं से चीजें बदलना शुरू होती हैं। उनकी जो साधारण सी दुनिया थी ना, उसमें पहली बार किसी अनहोनी, किसी अलौकिक शक्ति की डरावनी आहट सुनाई देती है। इस कहानी की सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? ये अपनी कल्पना को असल दुनिया की लोक कथाओं से जोड़ती है। जैसे रोहतांग का मतलब ही है लाशों का ढेर। सिर्फ इस एक डिटेल से ही आने वाला खतरा और भी ज्यादा असली लगने लगता है। और ये एक क्लासिक तरीका है जिसे कहते हैं फोरशैडोइंग, मतलब आने वाले खतरे का संकेत देना। और हाँ, जैसा कि हर हॉरर कहानी में होता है, हमारे हीरोज इस चेतावनी को मजाक में उड़ा देते हैं, और बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है जो हमारे दिल में बैठे डर को ना और बढ़ा देती है। इसके बाद कहानी उस हिस्से में एंटर करती है जहां डर धीरे धीरे बढ़ता है। यहां पर राइटर दोहराव और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करके टेंशन को उस लेवल पर ले जाता है जिसे झेलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये जो बार बार दिखने वाला मील का पत्थर है ना, ये एक बहुत पावरफुल तरीका है। ये किरदारों को सिर्फ एक सड़क पर नहीं, बल्कि एक ऐसे अलौकिक चक्र में फंसा देता है जहां हकीकत के सारे नियम टूट रहे हैं। यहाँ कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, खतरा सिर्फ बाहर नहीं है, कहानी अब दोस्तों के आपसी भरोसे पर ही हमला कर रही है, जिससे वो एक दूसरे की आंखों देखी बात पर, यहाँ तक कि उनके दिमागी संतुलन पर भी शक करने लगते हैं। यही तो है साइकोलॉजिकल हॉरर की जड़। अगर वो इस बात पर ही सहमत नहीं हो सकते कि उन्होंने देखा क्या है, तो फिर वो एक साथ मिलकर उसका मुकाबला कैसे करेंगे? सोचिए जरा। और इसके बाद डर और ज्यादा पर्सनल और सीधा हो जाता है। समय, जो पहले से अपने भाई के जाने के दुख में है, उसे उस लड़के में एक ऐसा विक्टिम नजर आता है जिसे मदद की जरूरत है, और वो खिड़की खोल देता है, अनजाने में उस बुरी शक्ति को अंदर बुला लेता है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। जो अलौकिक खतरा अब तक कार के बाहर था, वो अब उनके दोस्त के अंदर, उनके होटल के कमरे में घर कर चुका है। वो कमरा जिसे वो सबसे महफूज जगह समझ रहे थे। सुबह के 3:30 बजे। ये समय अपने आप में एक डरावना प्रतीक है। इसे अक्सर विचिंग आवर भी कहा जाता है, मतलब एक ऐसा वक्त जब कहा जाता है कि दुनियाओं के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। वो आत्मा बच्चों को सुलाने वाली एक लोरी का इस्तेमाल करती है। सोचिए, एक इतनी मासूम और सुकून देने वाली चीज वो खौफ का एक भयानक हथियार बना देती है। तो मतलब यहाँ पर डर डबल हो जाता है। सोचिए, एक तरफ तो उन्हें अपने दोस्त की फिक्र हो रही है, और दूसरी तरफ वो अपने दोस्त से ही डरने लगे हैं जो अब किसी राक्षस से कम नहीं दिख रहा। क्या सिचुएशन है ये वो बुरी आत्मा है जो अब सीधे समय की आवाज में बात कर रही है। एक ऐसा चिलिंग सवाल जो उनके सबसे बड़े डर को सच साबित कर देता है कि समय पर किसी बुरी शक्ति का कब्जा हो चुका है। अब बात करते हैं कहानी के अंत की। अंत में एक तरह का समाधान तो मिलता है, लेकिन ये जानबूझकर किरदारों के और शायद हमारे भी दिमागी घावों को खुला छोड़ देता है। वो जो काला तरल उसके शरीर से बाहर निकलता है, वो उस झाड़ फूक को एक ठोस अंत देता है। इससे वो अलौकिक खतरा जो था, वो बहुत ही घिनौना और एकदम असली महसूस होने लगता है। समय तो देखिए बाहरी तौर पर ठीक हो जाता है, लेकिन कहानी बड़ी चालाकी से उस खौफ का जो बोझ है, उस ट्रॉमा को कहानी सुनाने वाले साहिल पर डाल देती है। और यही चीज इस कहानी के अंत को इतना असरदार बनाती है। और जानते हैं, यही है इस कहानी का सबसे डरावना सबक। वो आत्मा, वो शायद चली गई, लेकिन उसकी याद, उसका खौफ और वो लोरी कहानी सुनाने वाले साहिल को जिंदगी भर, हमेशा हमेशा के लिए परेशान करती रहेगी।